सब श्रोतागण का फिर से स्वागत है। भागवत संदर्भ, भागवत के जो संदर्भ इस आख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। जिस श्रृंखला को हम सुन रहे हैं, हमने पहले गीता की श्रृंखला को लिया। गीता में भगवान कैसे सिखा रहे हैं और गीता के बेसिक को, गीता के धरातल को पकड़ के हम अब आगे भागवत में प्रवेश कर रहे हैं और भागवत के केवल तत्वों को, संदर्भों को कहानियों के साथ समझेंगे। ज़्यादा हम भागवत के गहराई में अगर उतरेंगे तो भागवत के अंदर से बाहर निकलना जो है सीधा वैकुंठ में ही होगा। तो हम भागवत को उतने ही गहराई में लेंगे जितना जितना हम उसको ले सकेंगे, जितना हम उसको आसानी से अभी इस अवस्था में ले सकेंगे और उसको हम आगे आगे लेंगे। तो आज जो है, कल हमने रस के बारे में चर्चा किया। रस कैसे प्राप्त होता है, आदमी को जिंदगी में मजा कैसे मिलेगा, इसको कहते हैं रस प्राप्त होना। और आज के निर्णय में, आज के संदर्भ में, भागवत संदर्भ में हम देखेंगे कि कैसे भागवत प्रकट हुआ। अगर जिस ग्रंथ के बारे में हम इतना चर्चा करने जा रहे हैं तो थोड़ा हम ये देखेंगे कि ग्रंथ आया कहाँ से और कैसे कैसे लोगों के मन में धारणाएं आती हैं भागवत के बारे में। तो शुरू करते हैं। 5000 साल पहले की बात है। नैमिषानिमेष क्षेत्रे ऋषयः सनकादयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आसत। नैमिष अनिमेष क्षेत्रे, नैमिषे अनिमेष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय। नैमिषारण्य के क्षेत्र में सौनक आदि ऋषियों ने सवाल किया। ये सवाल जवाब किया ऋषियों ने अपने गुरु जी से। नैमिषारण्य आज भी लखनऊ के पास एक जगह है, बहुत पावन जगह है, गोमती नदी के तट पे। और वहाँ आज से 5000 साल पहले ऋषि लोग जमा हुए और अपने गुरु सौनक सूत गोस्वामी से सवाल किए। और सूत गोस्वामी से जब सवाल किया गया तो सूत गोस्वामी से पूछा गया कि बताइए कि भागवतम कब कहा गया, कहाँ कहा गया, किस स्थान पे कहा गया और क्या प्रेरणा मिली वेद व्यास जी को भागवत कहने की। किस प्रेरणा से, किसने उनको इंस्पायर किया है कहने के लिए, कौन इनके पीछे, किसका हाथ है। आप सुनते हैं ना दुनिया में, इसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे किसका हाथ है ना। कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हमारे गुरु जी से किसी ने सवाल किया कि बताइए आपके सक्सेसफुल जीवन में किसका हाथ है, किस स्त्री का हाथ है। तो हमारे गुरु जी ने उत्तर दिया, हमारे जीवन के सक्सेस के पीछे राधा रानी का हाथ है। जय हो। साधु के सक्सेस के पीछे राधा रानी का हाथ है। तो हम स्त्रियों के स्वभाव के बारे में चर्चा कल करने वाले हैं। पुरुष और स्त्री के स्वभाव के ऊपर, वाम स्वभाव के ऊपर अगला जो अध्याय है भागवत में, द्रौपदी के स्वभाव और भीम के स्वभाव से उसको हम चर्चा उठाएंगे। आज के हिसाब से आज नारद और वेद व्यास और ये कैसे ये भागवत आया, इसके ऊपर हम चर्चा को फिक्स रखेंगे। कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, कब सुनाया, क्यों ये भागवत को सुनाया, क्या ऐसी जरूरत पड़ी। तो कहना चालू करते हैं। उनके गुरुजी सूत गोस्वामी शिष्यों को चालू कहते हैं, सुनिए शिष्य लोग, एक समय की बात है, वेद व्यास, 4 वेदों के रचयिता वेद व्यास। पहले वेद एक हुआ करता था, ध्यान से जानिए, पहले वेद एक था। उतना बड़ा वेद था, उसको लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वेद को उन्होंने तोड़ के 4 किया, 4 वेद कर दिया, 4 वेद कर दिया और एक एक वेद एक एक शिष्य को पकड़ा दिया। पैल मुनि को उन्होंने ऋग्वेद दे दिया, जैमिनी को उन्होंने साम दे दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद दे दिया और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद दे दिया। 4 ऋषियों को 4 वेद का इंचार्ज बना के उन्होंने चारों को लगा दिया। देखिए, ये वेदों का ज्ञान होना बहुत बहुत ही आवश्यक ज्ञान था और उन्होंने वो ज्ञान सबको बांटा। और इस तरह से जो शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि शास्त्रों का कम अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग भी दुनिया में साधु के रूप में घूमते हैं। अगर आप साधु बने हैं कोई गलत नहीं है, शास्त्र कम पढ़े हैं उसमें भी कोई हमको लगता है ऐतराज नहीं, लेकिन अगर आप शास्त्र कम पढ़ के
लोगों को ये सिखाते हो कि मैं गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, दाढ़ी रख लिया है, लेकिन जब प्रश्न पूछते हैं, जब कोई सवाल करता है तो उसका उत्तर देने में लड़खड़ा जाते हैं। कल मैं देख रहा था, एक कोई सदगुरु हैं दक्षिण के, वो IIM अहमदाबाद के लड़कों के साथ चर्चा कर रहे थे, और इन लड़कों ने सवाल किया उनको कि बताइए सदगुरु जी, ये सीता जी को भगवान ने क्यों अग्नि परीक्षा में डाला? तो जो ये सदगुरु जी हैं, उन्होंने उस उत्तर को घुमाना चालू कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, एक स्तर तक उन्होंने उत्तर ठीक दिया। उन्होंने क्या ठीक दिया आंसर? उन्होंने कहा कि राम जो राजा बने, तो राम जो हैं उनको देश के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जो राजा है उसको देश को सोचना पड़ेगा, परिवार को बाद में सोचना पड़ेगा। वो एक उत्तर का आधा भाग सही है कि राजा को दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन आधा भाग गलत है। क्या गलत है सो सुनिए। उन्होंने जो सवाल किया लड़कों ने, लड़के एक जेन्युइन सवाल कर रहे थे, IIM अहमदाबाद के लड़के थे और जेन्युइन सवाल कर रहे थे कि एक गर्भिणी स्त्री को भगवान राम ने क्यों वन में त्याग दिया? एक स्त्री को वन में त्यागने की औचित्य क्या थी? कितना भी समाज उनको कुछ कह रहा था, लेकिन उसको जंगल में त्याग देना कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा टॉर्चर हो जाएगा एक स्त्री के ऊपर। एक गर्भवती स्त्री है, उसको जंगल में जाके छोड़ दिए, कितना बड़ा उसके ऊपर दुख का संकट आ जाएगा, आएगा ना। तो इसको एड्रेस, इस सवाल को उन्होंने एड्रेस किया ही नहीं, और सीधा उसको घुमा के इधर उधर करके, बहुत सारे लोग थे, ताली बज गई उनके आंसर पे, वो बेचारे दो टूक रह गए, उत्तर तो मिला नहीं। अगर ये उनको किसी को उत्तर जानना है और उनमें से कोई लोग यहाँ हैं तो उत्तर सुन लीजिए, है ना। उत्तर सुनिए, सीता के साथ एक बार नहीं 2 बार जुल्म हुआ आपके अनुसार। एक बार तो हुआ जब सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा, और दूसरी बार हुआ जब गर्भवती होकर उसको घर छोड़ना पड़ा। तो इसको उत्तर जानने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, तब जाके आपको उत्तर आएगा। अगर आपको गुरु बनना है तो अच्छी बात है, सदगुरु बनना भी अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु तब बनिए जब आप शास्त्र को ठीक से पढ़ें। रामायण पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, और रामायण और प्रभु पुराण पढ़ के पूरा उत्तर जानिए, फिर लोगों के सामने गुरु बनिए। नहीं तो आधा अधूरा गुरु बनिएगा तो सदगुरु नहीं रह पाइएगा, लोगों को उत्तर नहीं दे पाइएगा, और लोगों को उत्तर नहीं दे पाइएगा तो धर्म पे श्रद्धा हट जाएगी लोगों की। धर्म से श्रद्धा हट जाएगी, सबका नाश हो जाएगा, और सबके नाश के कारण हम बन जाएंगे। इसलिए जो भी सदगुरु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सदगुरु ना बने, नाम ना रखें जब तक वो शास्त्र ठीक से ना पढ़ें। सुनिए, सीता के दोनों परीक्षाओं के पीछे का राज समझिए। पहला राज समझिए क्या है। जब सीता लंका गई, बात समझने की बात समझिए, सीता जब लंका गई थी तो लंका में जब रावण उनको हराने के लिए आया था, जब रावण उनको लंका, जब पंचवटी से, नासिक से जब रावण हरने के लिए आया, जब रावण हरने आया, उसके एक दिन पहले की घटना है कि राम कहते हैं सीता को, सीते कल यहां पे रावण आने वाला है, तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं, तुम अगर यहां रहोगी रावण तुमको हाथ नहीं लगा सकेगा। उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि तुमको हाथ लगा के बच जाए, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश करके अग्नि के माध्यम से उमा के पास चली जाओ, शिव की पत्नी वहां उमा जी के पास चली जाओ और उनके पास ही रहना, फिर मैं तुमको उचित समय में तुमको अग्नि से आह्वान करके वापस ले लूंगा। तो जब ये हुआ तो राम भगवान वहां कुटिया में आग लगाए, और आग लगाने के बाद अग्नि का प्रज्वलित किया गया और अग्नि के अंदर सीता प्रवेश कर गई और वहां से चली गई उमा के पास। तो अब बचा कोई नहीं बचा वहां पे।
सीता का एक्टिंग करने के लिए। एक स्त्री थी पिछले जन्म में, उसका नाम वेदवती था। वो वेदवती जब तपस्या कर रही थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस समय रावण ऊपर से जा रहा था। रावण ने वेदवती को तपस्या करते हुए देखा, एक सुंदर कुंवारी स्त्री को देखा, वो उसका मन में लालच आया स्त्री के प्रति, नीचे उतरा, उसको हाथ लगाने के लिए उसके बाल को पकड़ा और खींच के लेके जाना चाहा, और उसके बालों को उसने ऐसे करके काटा। वेदवती जो थी अपनी योगिक शक्तियों से बालों को काट ली। बाल कटते ही जैसे गिर गए, रावण धड़ाम से गिर गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब बाल खींच रहा है और बाल कट जाए तो गिर जाएगा ना सामने वाला व्यक्ति, वो गिर गया रावण। रावण गिर के उठा, वेदवती ने उसको देख के कहा, रे दुष्ट, अगले जन्म में मैं तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनूंगी। वेदवती अपने शरीर से अग्नि प्रकट करती है, योग की अग्नि, और जला लेती है, किरासन डाल के नहीं, अग्नि प्रकट करके। और अगले जन्म में यही अग्नि से वापस निकलती है राम के सामने और नकली सीता बन के खड़ी हो जाती है। उसका जीवन ही था रावण को बर्बाद करना। वो आग से बाहर निकलती है, आग से जब बाहर निकलती है वो वेदवती रहती है, वो असली सीता नहीं रहती। और वेदवती बैठ जाती है सीता के जगह पे, और रावण जिसको हर के ले जाता है वो वेदवती रहती है। और 1 साल तक जो वहां रहती है वो वेदवती रहती है। और जब वो बाहर आती है, ये राज राम जानते हैं, अग्निदेव जानते हैं, ये राज दुनिया वाले नहीं जानते हैं, सीता जानती है, वेदवती जानते हैं। राम, सीता, वेदवती और अग्नि और उमा भी जानती है। ये कुछ ही लोग हैं, गिने चुने लोग, जिसको ये राज मालूम है। अब अग्नि से सीता को आना है और वेदवती को जाना है। लेकिन राम कैसे बोलेंगे कि अग्नि में चली जाओ सीता? राम ने नहीं कहा। आप रामायण पढ़िए, मेरा सभी गुरुओं से निवेदन है, जगत गुरु हो, कोई सदगुरु हो, कोई कैसे भी गुरु हो, रामायण पढ़िए, पढ़ के आप गुरु बनिए। बिना पढ़े कुछ मत बोलिए समाज में जाके, धर्म का हंसी हो जाता है। और दुख हम लोगों को होता है कि अगर हम पूछे होते तो हम बता देते कि शास्त्र खोल के देखिए, सारा उत्तर लिखा हुआ है। तो जब सीता मतलब वेदवती जो बाहर आई, उसने सबको देखा। राम ने कहा, सुनो, मैंने अपना जिम्मेदारी निभाया है, मैंने तुमको मुक्त कर दिया लाके, मेरा पति का धर्म मैंने किया है। अब तुम जो हो, तुम भी मुक्त हो, तुम इनमें से किसी को भी वर्ण कर सकती हो। कितना फ्रीडम दिया उन्होंने स्त्री जाति को, देखिए स्त्री जाति को कितना फ्रीडम, कितना उन्होंने स्वतंत्रता दिया है राम ने। देखिए, कहते हैं कि तुम अब मुक्त हो, चाहे जिसको तुम वर्ण कर सकती हो। और सीता कहती है इससे अच्छा होगा, सीता जो मतलब वेदवती है, जो सीता के रूप में खड़ी है, वो कहते हैं इससे अच्छा होगा कि मैं अग्नि में प्रवेश करके मर जाऊं, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। राम ने नहीं कहा सीता तुम आग में चढ़ जाओ, आग की परीक्षा दे दो। राम ने कहा सीता तुम स्वतंत्र हो, तुम सोचो तुमको क्या करना है आगे। सीता कहती है लक्ष्मण मेरा आदेश है, अगर तुम मुझे मां समझते हो, मां के आदेश के रूप में अग्नि की चिता तैयार करो और मैं उसमें प्रवेश करूंगी। और चिता में सीता प्रवेश करती है, मतलब जो वेदवती है वो प्रवेश करती है। ये सीता का डिसीजन है आग में प्रवेश करना। और राम ने क्यों नहीं मना किया? क्योंकि राम जानते हैं कि ये सीता ही नहीं है, ये वेदवती है जो अंदर जाएगी और सीता ओरिजिनल आएगी। हाँ हाँ, ये है आनंद रामायण में है, अद्भुत रामायण में है, बहुत जगह, 4-5 जगह है। वराह पुराणों में भी है वेदवती का जो कॉन्टेस्ट है। चैतन्य महाप्रभु ने ये ला के दिया दक्षिण भारत के ब्राह्मण को, ये कॉन्टेस्ट 3 से 4 जगह प्रमाण मिलता है वेदवती का। हम उसको वो कर देंगे, टेस्ट लिख देंगे कहां से है। ये बहुत ही वेल नोन है, कोई भी श्री वैष्णव के पास आप जाएंगे वेदवती के बारे में सब जानते हैं। कोई भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य के पास जाएंगे, सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये जो कॉन्टेस्ट है लिखा हुआ जो है शास्त्र का, ये दक्षिण भारत में उठा के लाया था।
तो सारे जो जानकार लोग हैं सबको पता है, मैं बस सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आपको, मैं बस ला के दिखा रहा हूं कि देखिए ये चीज दिया हुआ है, मेरा इतना ही काम है आपके तक ला के देना। और जब ये वेदवती आग में गई तो आग से अग्निदेव और सीता जी वहां से निकल के आई। अगर सीता जी कोई सामान्य स्त्री होती तो आग में कैसे प्रवेश करके निकल के आ पाती, ये बताइए पहले। कोई सामान्य औरत आग में जाके जिंदा कैसे बचेगी, पहले ये बताओ। तो अगर तुम मानते हो कि वो सामान्य नहीं थी तो उसका पति भी सामान्य नहीं होगा, उसका पति राम भी सामान्य नहीं होगा। राम और सीता दोनों सामान्य व्यक्ति नहीं थे, दोनों इस लोक के नहीं, दोनों दूसरे लोक के अलौकिक पुरुष थे। राम जानते थे कि सीता को आना है, वेदवती को जाना है, दुनिया को नहीं मालूम है, लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए। तो असली सीता बाहर आई और उस सीता को लेके फिर से गए जो ओरिजिनल सीता थी। वेदवती ने अपना काम कर दिया, रावण को बर्बाद कर दिया, और मूर्ख रावण ये नहीं जाना कि उसका जो 10 सर कटा वो नकली सीता के लिए कटा, वो घर वाली नहीं, वो काम वाली वो कोई और थी, कोई और थी जिसके लिए ये कट गया सर उसका। तो देखिए ये पहला पहला कंट्रोवर्सी है। दूसरा कंट्रोवर्सी है मैं इसके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूं, सारे गुरुवर्गों को भी मेरा आदर के साथ बताना चाह रहा हूं कि आप लोग भी सुने कि सत्य क्या है, और सत्य को जान के सत्य समझाएं सबको जाके, अन्यथा अपने नाम पे गुरु रखना अच्छा नहीं। सत्य को जानिए, सुनिए। दूसरा जो कंट्रोवर्सी है कि सीता को क्यों घर से निकाला गया, गर्भवती स्त्री को क्यों निकाला गया, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। फिर से रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं वो पढ़िए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण के आपको इसमें मिलेगा, ये उत्तरकांड है, उत्तरकांड में इसको मिलेगा, और मध्वाचार्य जी इस पे टीका करते हैं, तात्पर्य रामायण तात्पर्य निर्णय, और आपको ये गूगल में भी नहीं मिलेगा। तात्पर्य निर्णय रामायण का आपको हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा मध्वाज के पास से, और उत्तरकांड तो आपको मिल जाएगा वाल्मीकि का। उसमें क्या लिखा है जो सुनिए। राम, आप जो जानते हैं कि एक धोबी ने कुछ कह दिया और राम ने सीता को निष्कासित कर दिया, सीता पहुंच गई वन में और वहां से वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, इतना तो आप जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं सो सुनिए। अब याद रखिएगा ये 2020 है, आज 2020 तारीख है, ईस्वी है, और तब त्रेता युग था। तब की स्त्रियों में और आज की स्त्रियों में थोड़ा सा फर्क जरूर है। क्या फर्क है सुनिए। सीता जी कहती है, जब गर्भवती सीता को लक्ष्मण वन में लेके जाते हैं, वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे छोड़ के आते हैं, सीता जी कहती है, सुनो लक्ष्मण, जाके राम से कहना, जाके प्रभु श्री राम प्रभु से कहना कि मैं एकदम प्रसन्न हूं यहां पे, अगर किसी कारण से उनका अपमान हो, यह मुझे कदापि सहन नहीं, मुझे कदापि सहन नहीं कि उनका अपमान हो मेरे कारण से। मैं मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी अपने पति का अपमान सुन के। वो भगवान मुझे वो दिन ना दिखाएं जिस दिन मैं अपने पति का अपमान देखूं। एक पतिव्रता नारी जो होती है उसके लिए पति का आदर सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि होता है। और उस सर्वश्रेष्ठ चीज को कैसे कोई नीचे उतार सकता है। सीता जी के और राम इस बात को भली भांति जानते हैं, राम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर सीता यहां रह गई और उसके मन में, उसको अगर कान से सुनने को मिला कि मेरे पति को मेरे कारण बेइज्जती सहनी पड़ रही है, समाज उनके ऊपर थूक रहा है मेरे कारण, सीता गले में रस्सी लगा के लटक जाती थी। आप सीता के चरित्र को समझिए।
मेरा सभी साधुओं से निवेदन है, शास्त्र को ठीक से पढ़िए और ठीक से पढ़ के उनको ठीक से प्रस्तुत करिए और समझाइए लोगों को। सीता का चरित्र समझिए, एक पतिव्रता नारी, उसका जो सतीत्व है, उसके तेज को समझिए। पति का आदर उसके लिए सब कुछ है, पति के निरादर के सामने उसके लिए दुनिया फीका है। इसका प्रमाण देखिए रामायण में मिलता है। सीता कैसी थी इसका प्रमाण सुनिए। जब वनवास हुआ तो राम आके कहते हैं, सीते मुझे वनवास हुआ है, मैं वन में जाता हूं, आप घर पे रहना और सास ससुर की सेवा करना और भरत के सामने मेरी बड़ाई मत करना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में सीता क्या कहती है सो सुनिए। उसके पास ऑफर है घर में रहने का। सीता जी क्या कहती है सो सुनिए। सीता जी कहती है, पति और पत्नी दोनों का जो भाग्य है ना, एक होता है। भाई भाई का भाग्य अलग होता है। एक भाई राजा होता है, एक भाई गरीब भी हो जाता है। बहन बहन का भाग्य अलग होता है। एक बहन अमीर घर में ब्याई जाती है, सुखी होती है। एक बहन जो है गरीब घर में ब्याई जा सकती है। मित्र मित्र का भाग्य अलग होता है। कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा बेचारे गरीब बने। लेकिन पति और पत्नी का भाग्य एक होता है। एक जो पति को मिला है वही पत्नी को मिलेगा, भाग्य अलग नहीं है। दोनों के भाग्य अलग नहीं है। तो कह रही है कि जब आपको वनवास मिला, मुझे भी वनवास मिल गया और वन में मैं कोई तकलीफ मुझे नहीं होगा। मच्छर काटेंगे, सांप होंगे, शेर होंगे, आप जो मुझे डरा रहे हैं उनसे आपके रहते मुझे क्या डर है। आपके जैसे पति को होके मुझे क्या डर है। कितना प्रेम सीता करती है और कितना राम से अपेक्षा है। राम को कितना आदर देके मान रही है। और सीता वन में जाने को तैयार होती है और वन में जाती है। ये सब हम जानते हैं स्टोरी। तो सीता कैसे पति के साथ चलने को तैयार है और राम उसको घर में रखना चाहते हैं। ये देखिए, राम सीता को घर में रखना चाहते हैं, वन का भी तकलीफ नहीं देना चाहते। ऐसी सीता को वन में कैसे भेज सकते हैं, संभव ही नहीं है। क्यों भेजे सो सुनिए। राम जानते थे कि मेरे वियोग में ये रस्सी लगा के फांसी लगा सकती है। हनुमान जी उनको बचाते हैं। हनुमान जी सीता को फांसी लगाने से बचाते हैं। रामायण पढ़िए। सीता फांसी लगाने वाली थी, अपने बालों को गले में गोल करके और ऊपर पेड़ से बांध के झूलने वाली थी। और तभी हनुमान जी ऊपर से भजन गाने लगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन मेरा, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी से भजन सुन के सीता का मन खुश हो गया और उसने सुसाइड का जो रस्सी गाल में बांधा था वो खोल दिया। पति को इतना चाहने वाली स्त्री पति का अपमान कैसे सह सकेगी। राम जानते थे कि अयोध्या में रह गई ये नहीं बच सकेगी और ये नहीं बचेगी तो इसका गर्भ, तो ये नहीं बचेगी, गर्भ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसका वन में जाना इसके जिंदगी के लिए जरूरी है। इतना प्यार करती है मेरे को, मेरा अनादर ये सही नहीं सकती। ये 2020 की स्त्री नहीं है कि पति को ही अनादर कर दे।
पति कुछ बोले वो भी बोल दे। ये त्रेता युग की स्त्री है, समझिए बात को। और ये त्रेता युग की स्त्री है, ये समझने के लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा। जब आप रामायण पढ़ेंगे सोचेंगे त्रेता युग की स्त्रियों का मानसिक विवरण समझ में आएगा। एक और स्त्री का विवरण देता हूं। एक बार जंगल में सीता स्त्रियों के साथ बैठी थी और पुरुषों के साथ राम बैठे थे। तो जंगल की स्त्रियां थी, जंगली स्त्रियां, भील स्त्रियां थी, अनपढ़ गंवार स्त्रियां थी, जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज कभी नहीं गई थी। और सीता तो राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, सारे शास्त्रों को पढ़ी हुई थी। तो ये गांव की नहीं, जंगल की भील स्त्रियां सवाल करती है कि ये बताओ, ये सुमुखी, हे सुंदर चेहरे वाली सुमुखी, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं, जरा बताओ तो सीता कहती है, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे गोरे से हैं उनका नाम है लक्ष्मण, और मेरे छोटे देवर हैं। बड़े देवर भरत हैं, छोटे देवर लक्ष्मण हैं। तो सब स्त्रियां समझ गई कि जो गोरा है वो तो लक्ष्मण है, कह रही है। और पति के तरफ देख के सीता केवल आंचल को नीचे कर लेती, बस क्या करती है, आंचल को नीचे कर लेती, थोड़ा शर्मा जाती। और शर्माते देख के सारी स्त्रियां समझ जाती है ये व्यक्ति इसका पति है। अनपढ़ भील स्त्रियां समझ जाती है ये इसका पति है। जिसको कोई ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, ऐसी भील स्त्रियां समझ जाती है कि इस स्त्री का पति वो है, क्योंकि उसको देख के शर्मा रही है। आ जाइए 2020 में, किसी स्त्री से पूछा जाए ये कौन है, तो क्या बोलेगी, यू नो इज माई हस्बैंड, हे कम ऑन टेल हु आर यू, टेल हिम। तो आज की स्त्री को आप त्रेता युग की स्त्री से थोड़ा फर्क तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो उस स्त्री का मन का विचार, माइंडसेट समझिए, सीता का माइंडसेट त्रेता युग का समझिए, त्रेता युग के माइंडसेट से समझिए कि क्यों वो जंगल चली गई। और जंगल में, ऐसे जंगल में नहीं छोड़ दिया राम ने उसको, ले जाके वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा। क्यों छोड़ा सो सुनिए। जब कोई मुनि के आश्रम में रहता है व्यक्ति, तो वहां पे राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, कुछ आध्यात्मिक चर्चा चलती है। ये चर्चाएं वहां होती है। एक गर्भवती स्त्री को रामायण, महाभारत, भागवत पढ़ना चाहिए, तो उसका आध्यात्मिक जो है संस्कार मन में आता है, और वही बच्चे में भी आता है। तो ये दोनों कारण हैं। ये कारण अगर नहीं जानेंगे, शास्त्र का कारण, और लोगों को घुमा देंगे, वो अच्छा नहीं लगा मुझे इसलिए मैंने प्रसंग रखा। अगर आप में से कोई उनको पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाएं। मैंने मेरा कर्तव्य किया है कि आप लोगों के समक्ष सत्य को रख दिया। ये सत्य है। कोई भी कंट्रोवर्सी है शास्त्र में, आपको पता नहीं इसलिए कंट्रोवर्सी है। शास्त्र तो एकदम सूर्य के समान चमकीला है। और अगर आपको शास्त्र में कुछ अंधेरा दिख रहा है, मतलब आप शास्त्र नहीं, मतलब आप सूर्य नहीं, सूर्य के आगे के बादल को देख रहे हैं, काले काले बादल को, और वो बादल से आपकी सूर्य की नजर ढक रही है। बादल हटेगा, सूरज दिखेगा। बादल हटेगा, सूरज दिखेगा। बादल हटाइए। जितने भी कंट्रोवर्सी हैं, सबका प्रश्न यहां लिखिए, और हमारा पूरा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी आपको उत्तर दे दें। और प्रभु कृपा से सारे उत्तर दिए हुए हैं। एक से बढ़ के एक वैष्णव होके गए हैं। मैं किन किन का और कितने कितनों का नाम लूं, अनंत कोटि हैं ये तो। और एक एक वैष्णव इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, सारे आपके शंका का समाधान वो लोग पहले कर गए हैं। बस आप प्रश्न पूछिए, किसी न किसी वैष्णव के पास उसका उत्तर पड़ा हुआ है। लेकिन ये कह देना और लोगों को घुमा देना, इसे धर्म का नाश होता है, अच्छा नहीं। आगे आते हैं, आज के प्रसंग में आते हैं। तो सवाल उठा है भागवत के प्रसंग में, नैमिषारण्य में, कि कब भागवत कहा गया, क्यों कहा गया, और किस प्रेरणा से वेद व्यास ने इसको कहा, ये बताइए।
प्रश्न है सीता माता का पृथ्वी में जाने का भी थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, तो इसके लिए आप आनंद रामायण पढ़िए। 8 रामायण है, सुनिए 8 रामायण तो है 8। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तुलसी रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण। और उसके बाद रामायण पे टीकाएं हैं। गोविंद आचार्य जी की टीका है, मध्वाचार्य जी की टीका है। टीकाओं से भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा है। तो खजानाओं को खोलने के लिए संस्कृत की चाबी जिसके पास है वो खोल ले। तो सीता जी जो जमीन पे गई, सो सुन लीजिए। सीता जब जमीन में प्रवेश की, उसके बाद अंदर गई। अब आनंद रामायण पढ़िए, ये भी वाल्मीकि का लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण भी वाल्मीकि का लिखा हुआ है, आनंद रामायण भी वाल्मीकि का लिखा हुआ है। आनंद रामायण कहते हैं, आनंद रामायण से कोट है, सीता को भगवान ने फिर से पुकारा, हे धरती तुम सीता को वापस कर दो। और ये आदेश सुनने के बाद धरती ने सीता को वापस किया। सीता फिर से आई बाहर, और बाहर आने के बाद फिर से वहां पति के साथ मिली, राम के चरणों को छुआ है, रथ में सवार होकर लव कुश के साथ वापस अयोध्या गई हैं। अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ है। सुस्वागतम सीताराम, सुस्वागतम सीताराम, शरणागतम सीताराम, शरणागतम सीताराम। उस पूरे आयोजन में कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी हैं, कैकेयी जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं। सब लोग आंखों से खुशी के आंसू बहा रहे हैं। सीताराम का मिलन हुआ है और सीता जी को राजगद्दी पे भगवान के बाईं तरफ बैठने को मौका मिला है। और वहां रह के उन्होंने सारे राज्य में जो पीछे घर का जो काम है सब किया है। भरत के बच्चों को बड़ा किया है, लक्ष्मण के बच्चों को बड़ा किया है, शत्रुघ्न के बच्चों को बड़ा किया है, उनकी शादियां कराई है। 11,000 साल तक सीता जी साथ रही। और जब 12,000 साल में जो उनके मतलब करीब 12,000 साल सीता जी साथ रहीं। और साथ रहने के बाद फिर प्रभु के साथ वैकुंठ को गमन की। यह है सीता जी के जमीन में जाने का सच। तो शास्त्र पढ़िए मेरे प्रभुगण, और मेरे गुरुगणों से भी यही प्रार्थना है और सदगुरुओं से भी यही प्रार्थना है कि शास्त्र पढ़िए। शूर्पणखा का क्या हुआ? तो जो लोग कहते हैं कि शूर्पणखा मिडिल ईस्ट चली गई और बुर्का पहन के रहने लगी और उस दिन से बुर्का का प्रचलन चला, ये कहीं शास्त्र में नहीं है। ये सब ठगबाजी है। ये सब जो है जरूरत से ज्यादा फेकाई है, इसको कहते हैं फेकाई। शूर्पणखा मिडिल ईस्ट नहीं गई, ना उसने बुर्का पहनने का प्रचलन चालू किया, ये दोनों उसने नहीं किया है। आपके जानकारी के लिए, जो स्त्रियों में जो पर्दा प्रथा है, भागवत पढ़िए 5,000 साल पहले भी थी। तो जो लोग सोचते हैं कि पर्दा प्रथा मुसलमानों ने दी है, पहले तो वो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र जाना ही नहीं है, शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। तो जो पंडित ही नहीं है, जिसने शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है, उनसे क्या तर्क और क्या वितर्क करे। पहले शास्त्र पढ़ो, फिर कुछ बात करने का, और कुछ एक लेवल रहेगा तुम्हारा बात करने के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये भागवत किसी भोप देव ने लिखा है, लीजिए कर लीजिए बात, और वो भी कुछ 1,500-2 हजार साल पहले लिख दिया है कहते हैं। तो सुनिए क्या बात है, इनके पीछे का सच जानिए। ये मैक्स मुलर, गॉर्गी, ये 12 लोग दुष्ट, ये 12 लोग नहीं, 12 दुष्टों के नाम हैं। ये 12 दुष्टों ने मिलकर क्या किया, सो सुनिए। इनको इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, इंडोलॉजिस्ट। ये भारत में आए, संस्कृत पढ़े 12 साल। 12 साल संस्कृत पढ़ने के बाद उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों को खोल के अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसको तोड़ के मरोड़ के गलत मीनिंग लगा के अनुवाद कर दिया। और गलत मीनिंग लगा के उन्होंने उसका अर्थ बदल दिया और लोगों का श्रद्धा टूट गया। कहने लगे देखो तुम्हारे शास्त्र में देखो सब कुछ भी लिखा हुआ रहता है। और ऐसा लिखने से लोगों का श्रद्धा टूट गया, इन दुष्टों की वजह से टूट गया। और इन दुष्टों को फॉलो करने वाले आज के इतिहासकार जो हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, वो उन दुष्टों का इतिहास लिख दिया है और वही इतिहास को स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्या इतिहास है सुनिए। कहते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य दो थे, दो, और दोनों के बीच में 1100 साल का इतिहास है। और इसको के वेंकटाचलम करके एक स्वामी जी हैं दक्षिण के, उन्होंने अपने 40 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने एक पुस्तक निकाला है, एज ऑफ महाभारत वॉर। जिसको भी पुस्तक चाहिए आप फेसबुक के मैसेंजर में मेरे को पिंग करिएगा या मेरे व्हाट्सएप पे पिंग करिएगा, मैं आपको ये पुस्तक का सॉफ्ट कॉपी दूंगा। और उसका पासवर्ड कृष्णा है, ऑल स्मॉल KRISHNA, उसका PDF पासवर्ड है। खोलिएगा, उसमें सारा रिसर्च मटेरियल मिलेगा आपको। दो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने मिला के एक कर दिया और 1100 साल के राजाओं का हिस्ट्री गायब कर दिया। तो इन दुष्टों के लिखे हुए इतिहास को हम कैसे मान सकते हैं? एक तरफ वेद व्यास, आत्म साक्षात्कार हुआ वेद व्यास, और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी एकदम आत्म संयमी, और एक तरफ ये दुष्ट स्त्री लंपट दारू पीने वाले, उनका लिखा हुआ इतिहास। स्वार्थी लोगों का लिखा हुआ इतिहास पढ़िएगा या निस्वार्थी लोगों का लिखा हुआ इतिहास पढ़िएगा। जो दारू पी रहा है, पराई स्त्री से लंपट है, जिसके कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं है, आप उसके लिखे हुए इतिहास को पढ़िएगा कि आप निस्वार्थ व्यासदेव, आत्म संयमी सुखदेव गोस्वामी, जो स्त्रियों के बीच से भी जा रहे हैं, उनके हाथ में रखा हुआ तेल तक नहीं गिर रहा है। मुंह में चीनी रखते हैं, चीनी सूखा रहता है। आप इनके लिखे हुए इतिहास को सुनिएगा कि लंपटों के, शराबियों के लिखे हुए इतिहास को सुनिएगा। किसके इतिहास को आप मानिएगा? पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक जो आपको एजुकेशन दिया है, उसमें इतिहास को पूरा बर्बाद करके लोगों ने पढ़ाया है। भारत के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाले दुष्ट अंग्रेज थे, और दुष्ट अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ दुष्ट भारतीय उन दुष्ट अंग्रेजों के चमचे बन गए और उन्होंने इतिहास आज लिख के पढ़ा दिया है। सच्चा इतिहास जानना है, महाभारत पढ़िए। सच्चा इतिहास जानना है, एज ऑफ महाभारत वॉर किताब पढ़िए। वेंकटाचलम स्वामी जी का 40 साल का रिसर्च किया है उन्होंने, एक एक जगह को खोज खोज के निकाला है। पूरा 40 साल रिसर्च करके असली माल को निकाला है बाहर। पढ़िए, उसको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य दो थे, एक नहीं थे। 5000 साल के पहले भागवत लिखा गया है, वेद व्यास ने भागवत लिखा है, उसमें आपको पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा। अरे जो आदमी ज्ञान देता है ना, जो गुरु है ना, उसके चरित्र में कोई दाग नहीं होना चाहिए। जो शराबी है, जुआरी है, और अंग्रेज सारे थे। और आज के जो इतिहास लिखने वाले जितने लोग हैं ना, सब के सब शराबी, जुआरी और सब के सब पराई स्त्री के लंपट हैं। जिन्होंने भी उस इतिहास को माना है, अंग्रेजों के इतिहास को, चरित्र में जरूर कोई दाग है, देख लीजिए आप। पाखंडी लोग हैं, और ये पाखंडी लोगों ने इतिहास लिखा है, और इतिहास को हम नहीं मानते। और किन्हीं को अगर ज्यादा है, किन्हीं को चैलेंज करना है, तो अपना इतिहास लेके आइए, हम आपको इतिहास सिखाएंगे। इतिहास किसको कहते हैं? साइंस से लेके हिस्ट्री तक इन्होंने पूरा करप्ट कर दिया है। कहते हैं बंदर से आदमी आया। अच्छा, बंदर से आदमी आया तो बंदर बंदर कैसे रह गया भाई? अगर बंदर से आदमी आया तो बंदर बंदर कैसे रह गया? ठगो नहीं, सच बताओ। कोई बंदर से आदमी नहीं आया, आदमी से ही आदमी आया। तेरा बाप बंदर हो सकता है। अगर तू कह रहा है कि बंदर से आदमी आया, तो तेरे बाप की जगह मैं बंदर को मान सकता। लेकिन हम तो ब्रह्मा जी के संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषि पुत्र हैं हम। तुम बंदर पुत्र हो सकते हो। तो वेद व्यास जी एक बार सारे शास्त्र को लिखे, सरस्वती नदी के तट पे बैठे थे। सुबह सुबह उन्होंने आचमन किया, 4 वेद लिख डाले, महाभारत लिख डाला, 108 उपनिषद लिख दिया, 18 पुराण लिख डाले। सारा लिखने के बाद उनके मन में खाली खाली लग रहा था। उनके मन में खुशी नहीं था, उनको हल्का खाली खाली
खालीपन महसूस हो रहा था। तब उनको लगा कि क्या है भाई, क्या रह गया मेरे जीवन में, क्या कमी रह गया। मैंने सारा ज्ञान तो लिख दिया, धनुष कैसे चलाना है धनुर्वेद लिख दिया, हवाई जहाज कैसे उड़ाना है विमान शास्त्र लिख दिया। वो विमान शास्त्र नासा लेके रिसर्च करता है, नासा रिसर्च करता है विमान शास्त्र लेके। धनुर्वेद लेके आज भी लोग धनुष चलाना सीखते हैं। घोड़े का शास्त्र पढ़िएगा तो घोड़े को कैसे कंट्रोल करना है वहां लिखा है, गाय को कैसे संभालना है उसका शास्त्र लिखा है। सामवेद आज भी लोग पढ़ते हैं, जितने म्यूजिशियंस हैं सामवेद पढ़ते हैं, उसमें मीटर्स हैं सारे, कैसे उठाना है कैसे उतारना है, कौन से राग कौन से सुर किस समय गाए जाते हैं, सब सामवेद में दिया है। ये सारा ज्ञान जिस व्यक्ति को हो, एक व्यक्ति को, वेद व्यास को, वो व्यक्ति खुश कैसे नहीं होगा, होना तो चाहिए। लेकिन वेद व्यास दुखी है, अजीब बात। तभी उस समय वहां पे नारद मुनि पहुंचे, नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण का भजन करते पहुंच गए। बोले वत्स व्यास क्यों हो उदास, क्यों नहीं हो बिंदास। वेद व्यास जी कहते हैं आप तो हैं गुरु और आप तो सब जानते हैं कि हमारा कहाँ है अंत और कहाँ है शुरू। आप ही बताइए कि क्यों मेरे हृदय में है खालीपन और कैसे हो जाएगा मेरा दिल एकदम खुशी से भरा हुआ। और नारद कहते हैं सुनो, तुमने एक चीज कमी कर दी अपने जीवन में, सब लिख दिया तुमने, सारे शास्त्र सब सिखा दिया लोगों को, लेकिन तुमने असली जो चीज है, जो दिल जिससे एकदम खुश हो जाए, वही चीज नहीं बताया। तो वेदव्यास ने बोला वो है क्या वो चीज। तो बोलते हैं प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण, प्रभु का वंदन, प्रभु का नाम कीर्तन। जैसे हनुमान ने राम की सेवा की, जैसे बंदरों ने राम की सेवा की, जैसे विभीषण ने राम की सेवा की, जैसे यशोदा ने कृष्ण की सेवा की, इन सब को तुमने चर्चा कहाँ की है। सीधा सीधा कुछ ऐसा रसीला चीज देते थे ना, सबका मन खुश हो जाता था, वो तुमने छोड़ दिया है, उसको लिख डालो। वेद व्यास समझ गए कि मैंने असली रस ही नहीं दिया लोगों को, जिससे जीवन में खुशी हो जाए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, वो मैंने जूस ही नहीं दिया, सूखे सूखे चीज सब दे दिए। तपस्या करो, ध्यान करो, तप करो, खाली सूखा सूखा माल है, लेकिन जो रस प्राप्त करने वाला जो भागवत है वो नहीं दिया। तो वेद व्यास भागवत को लिखना चालू करते हैं, नारायण नारायण करके नारद चले जाते हैं, और भागवत लिखने के बाद अपने पुत्र को सुनाते हैं। और पुत्र कैसे थे, एकदम परमहंस बाबा थे, ऐसे पुत्र थे। कहते हैं एक बार उनको हाथ में तेल लेके घुमाया गया और बगल में स्त्रियां नाच रही थी, लेकिन उनका मन उनके पर गया नहीं। तेल तेल एकदम बर्तन में वैसे के वैसे लेके घुमाए, एक बूंद तेल नहीं गिरा। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को सुना और सुन के उसको प्रचार करके फिर से कथा करके परीक्षित महाराज को सुनाया, जो दुनिया का राजा था। और ऐसे दुनिया के राजा को आखिरी के 7 दिन तक उन्होंने भागवत सुनाया और सुना के उस राजा को मुक्ति का पथ दिया। तो ये भागवत के स्पीकर्स हैं, इतने बड़े निस्वार्थ व्यक्ति हैं, कोई कामना नहीं थी इनके अंदर। उनसे हम भागवत सीखते हैं। सीखो उस गुरु से जो निस्वार्थ है, जो आपसे लालच के लिए नहीं सिखा रहा है। सीखो उस गुरु से जो निष्पाप है, जिसके अंदर पाप नहीं है। और सीखो उस गुरु से जिसको शास्त्र को समझ के आपको समझाना आ जाए। ये नहीं कि आधा अधूरा किसी को बता दे और धर्म का ही नाश हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे वेद व्यास नारद के से मिले
और वेद व्यास ने सवाल किया, चलते चलते हैं 2 मिनट में बताते हैं। वेद व्यास ने नारद से सवाल किया है कि बताइए आप कैसे नारद बन गए, कैसे आप बिना लेके नारायण नारायण मस्त घूमते रहते हैं, ये मस्ती कहाँ से, आपको इतना खुशी कहाँ से आया। तो नारद कहते हैं, सुनो वेद व्यास, हे व्यास, हे मेरे शिष्य, हे मेरे पुत्र समान शिष्य, सुनो, पिछले जन्म में मैं एक गरीब स्त्री का बेटा था। बेचारी इतनी गरीब थी कि कुछ कुछ मेहनत वहनत का काम, घर में पोछा उछा लगाती थी, ऐसे करके जीवन चलाती थी। एक आश्रम था, उस आश्रम में कुछ झाड़ू वाड़ू लगाया करती थी, और मैं उस आश्रम में जब जाता था तो कोई साधु महात्मा आए, और साधु महात्मा आके जब कुछ भजन कीर्तन करते थे, मैं वहीं बैठा रहता। और मेरे अंदर कुछ गुण थे, दांते अधृत क्रीडन के, अनुवर्तिनी अल्पभाषिनी, मैया 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 पेता अखिल चापले अर्भके, दांते अधृत क्रीडन के अनुवर्तनी, चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूष माने मुनियो अल्पभाषिनी। 4 गुण थे मेरे अंदर वेदव्यास, जिसके कारण लोगों ने मुझे ज्ञान दे दिया। पहला ज्ञान था, मैं खेल कूद में एकदम लिप फंसा नहीं रहता था, कम बोलता था, और मैं बदमाशियां नहीं करता था। ये नहीं कि इसका चुट्टी काट दिया, इसका ये कर दिया, इसका कुछ बच्चे करते हैं ना ऐसे बदमाशी, ये नहीं करता था। और मैं सेल्फ कंट्रोल था, ये नहीं कि खाने पीने के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा मन एकदम संयम में था। और ये के कारण ये महात्मा लोगों ने मुझे खूब कृपा किया, खूब सुनाया भगवान के बारे में। और जब सुन के कुछ ही दिन हुए, मेरी माँ सांप काटने से चल बसी, बड़ा दुख का समय हुआ, और मैं अपने उस आश्रम को छोड़ के उत्तर की दिशा में चलने लगा। चलते चलते गांवों को पार किया, नदियों को पार किया, शहरों को पार किया, कोयले के खदान, लोहे के खदान, तांबे के खदान, सोने के खदान, सब खदानों को पार किया। और पार करके करके मैं जंगलों में गया, एक नदी में गया, नहाया, नहाने के बाद कुछ पानी पिया और ध्यान करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान करते करते मेरे अंदर भगवान की ध्यान आ गई, और अचानक से भगवान ध्यान जो करते 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 एकदम गायब हो गए भगवान। और गायब हुए तो मैं बड़ा विचलित हो गया, और तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, इस जन्म में तुम मुझे अब नहीं देख पाओगे, ध्यान करते रहो, अगले जन्म में तुम शुद्ध बनोगे। और जब मैं इस तरह से समय गुजारता रहा, जब मेरा शरीर छूटा, जब मैं मरा, तो मैं अगले जन्म में इस फिर से जब सृष्टि हुई, तो सृष्टि में मैं फिर से पैदा हुआ, और सीधा भगवान ने मेरे हाथ में वीणा थमाया और नारायण नारायण कह के मेरे को नारद का पद दे दिया। और तब से मैं नारायण करके पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ। कोई स्वच्छंद, कोई रोक टोक नहीं, कोई वीज़ा नहीं लगता, कोई पासपोर्ट नहीं लगता, कोई फ्लाइट टिकट नहीं, सीधा मैं उड़ सकता हूँ। ये शक्ति आ गई मेरे अंदर। जय हो। ये नारद मुनि की कहानी उन्होंने अपने जबान से बताई, वेद व्यास ने सुना, और नारद मुनि वहाँ से गए हैं। इस तरह से भागवत की शुरुआत हुई। इतने बड़े महात्माओं के बीच में नारद, वेद व्यास, सुखदेव, ऐसे ऐसे निस्वार्थ संत, इतने आत्मसंयमी संतों के बीच हुआ। इनसे हमें इतिहास सीखना है, और भागवत के संदर्भ हम रोज सुनाएंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस प्रश्न को हम उत्तर करने का प्रयास जरूर करेंगे। ये मेरा प्रयास जरूर रहेगा आपको इसके लिए, और हम जरूर करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।